Welcome to Royal Mechanical. वेलकम टू रॉयल मैकेनिकल। आईओसीएल का तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकल का आईटीआई स्टूडेंट के लिए टेक्निकल अटेंडेंट पोस्ट पर और डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए इंजीनियरिंग असिस्टेंट पोस्ट पर ऑल इंडिया बेसिस जॉब। आज डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ हीट ट्रीटमेंट पार्ट 1 लेके। देखिए अभी तक जितना क्लास हुआ है सभी क्लास का मैं पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे दे दिया। आपका ज़रूरतमंद जो पीडीएफ है आप लोग टेलीग्राम चैनल से ले लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है उसका जरिए आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए और आपका ज़रूरतमंद पीडीएफ ले लीजिए। आज डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन पिछला कोई एग्जाम में आया है हीट ट्रीटमेंट से, जो आपका एग्जाम में आ सकता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन लेके आपके साथ आज डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इन फुल एनीलिंग द स्टील इज हीटेड एट व्हाट टेम्परेचर। फुल एनीलिंग में जो स्टील है, स्टील को हीट किया जाता है कौन सा टेम्परेचर में? अबव क्रिटिकल टेम्परेचर। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, कुछ ऑप्शन दिया गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस विल वन यूज ऑन हार्डेंड स्टील टू रिड्यूस ब्रिटलनेस। हार्डेंड स्टील में ऐसा कुछ ऑप्शन दिया गया था जिसमें कुछ ऑप्शन में था टेम्परिंग, हार्डनिंग, नॉर्मलाइजिंग, ऐसा कुछ था जिसमें बोला गया निम्न से कौन सा ऐसा ऑप्शन सही है जो हार्डेंड स्टील टू रिड्यूस ब्रिटलनेस को रिड्यूस करने के लिए हार्डेंड स्टील में किया जाता है। आंसर हो जाएगा आपका टेम्परिंग। आंसर हो जाएगा टेम्परिंग, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच इज द ब्रिनेल हार्डनेस ऑफ टोरोसाइट। पूछा गया हाउ मच इज ब्रिनेल हार्डनेस। ब्रिनेल हार्डनेस जो टेस्ट होता है, स्पेसिमेन टेस्ट होता है, अब टोरोस्टेट का कितना होता है ब्रिनेल हार्डनेस? आंसर 450। आंसर हो जाएगा आपका 450, करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सीमेंटाइट। क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट, केमिकल फॉर्मूला ऑफ सीमेंटाइट क्या होता है? Fe3C। आंसर हो जाएगा Fe3C आपका, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कुड़ी पॉइंट टेम्परेचर ऑफ सीमेंटाइट। कुड़ी पॉइंट टेम्परेचर ऑफ सीमेंटाइट का कितना होता है? आंसर 480 K। आंसर क्या हो जाएगा? 480 K, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनीलिंग। निम्न से कुछ ऑप्शन दिया गया था, उसमें पूछा गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। आपको याद रखना है, बार बार मैं बोल रहा हूं, नॉट देयर रहेगा तो वो उसका ऑप्शन क्या होगा वो भी आपको याद रखना है। नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनीलिंग क्या हो जाएगा? हार्डनिंग ऑफ स्टील। हार्डनिंग ऑफ स्टील ये नहीं होगा, तो करेक्ट हो जाएगा आपका हार्डनिंग ऑफ स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर हाउ लॉन्ग इज द हीटेड स्टील हेल्ड इन फुल एनीलिंग प्रोसेस। फुल एनीलिंग जो प्रोसेस है इसमें स्टील को कितना टाइम रखा जाता है? आंसर 3 मिनट। आंसर 3 मिनट। नेक्स्ट, नाइट्रेटिंग स्टील आर टेम्पर्ड एट अबाउट। नाइट्रेटिंग जो प्रोसेस है उसमें जो स्टील को टेम्पर्ड एट अबाउट कितना डिग्री टेम्परेचर? 600 to 700 डिग्री सी। आंसर हो जाएगा 600 to 700 डिग्री सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइनाइडिंग इज यूजुअली डन फॉर। साइनाइडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, साइनाइडिंग इज यूजुअली डन फॉर किसके लिए? प्लेन कार्बोनिल। आंसर हो जाएगा प्लेन कार्बोनिल आपका, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, कुछ ऑप्शन दिया गया, इज नॉट एप्लीकेबल फॉर नाइट्रेटिंग प्रोसेस। नाइट्रेटिंग प्रोसेस में कौन सा, व्हिच इज नॉट, यहाँ पे भी फिर वही नॉट दिया गया, नॉट एप्लीकेबल फॉर नाइट्रेटिंग। नाइट्रेटिंग में नॉट एप्लीकेबल कौन सा है? हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट। हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट यूज नहीं किया जाता है किसमें? नाइट्रेटिंग जो प्रोसेस है, नाइट्रेटिंग प्रोसेस में यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, लिक्विड कार्बोराइजिंग टेम्परेचर रेंज लाइज बिटवीन। लिक्विड कार्बोराइजिंग का जो टेम्परेचर है लाइज बिटवीन 870 डिग्री टू 950 डिग्री सी। आंसर हो जाएगा 870 डिग्री टू 950 डिग्री सी। नेक्स्ट, फॉर नॉर्मलाइजिंग द स्टील इज हीटेड डैश इट्स अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। फॉर नॉर्मलाइजिंग में द स्टील इज हीटेड, स्टील हीट किया जाता है डैश इट्स अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। अपर क्रिटिकल टेम्परेचर का कितना, ऊपर या नीचे, और कितना ऊपर कितना नीचे? आंसर 50 to 60 डिग्री सी। यहाँ पे एक सी होगा, ये सी नहीं होगा,
एबव एबव अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, अपर क्रिटिकल जो टेम्परेचर है उसका 50 to 60 डिग्री सी। अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल पॉइंट टेम्परेचर कितना आपको मालूम है 720 डिग्री सी, 723, ये आपका अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, और इसको क्रिटिकल टेम्परेचर भी बोला जाता है। इसके ऊपर में कितना 50 to 60 ऐड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मलाइजिंग इज बेस्ट यूज्ड फॉर व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल? नॉर्मलाइजिंग बेस्ट यूज्ड फॉर कौन सा मटेरियल के लिए? नॉर्मलाइजिंग बेस्ट यूज्ड फॉर लो एंड मीडियम कार्बन स्टील के लिए यूज किया जाता है। आंसर सही हो जाएगा लो एंड मीडियम कार्बन स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज कूलिंग ऑफ मटेरियल डन इज नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस? नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस में मटेरियल को कैसे ठंडा किया जाता है? आंसर स्टील एयर में। किसमें? स्टील एयर में ठंडा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्डनिंग प्रोसेस इज कैरीड आउट ऑन डैश स्टील? हार्डनिंग जो प्रोसेस है वो कैरीड आउट इन कौन सा स्टील में? हाई कार्बन स्टील। आंसर हो जाएगा आपका हाई कार्बन स्टील, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर हार्डनिंग ऑफ स्टील बाय क्विंचिंग द स्टील इज कूल्ड इन? फॉर हार्डनिंग ऑफ स्टील बाय क्विंचिंग, क्विंचिंग में हार्डनिंग किया जा रहा है ऑफ स्टील, द स्टील इज कूल्ड इन, स्टील को कूल किया जा रहा है किसमें? आंसर ऑयल बाथ। आंसर ऑयल बाथ। 16 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे जितना क्वेश्चन दिया जा रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट सेग्रीगेटेड क्वेश्चन है जो आपको फिल्टर करके मैं दे रहा हूँ। इसको आपको बार बार देखना है, इसको बार बार याद रखने का कोशिश कीजिए, बार बार पढ़िए, वो याद रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, लो टेम्परेचर टेम्परिंग ऑकर्स एट? लो टेम्परेचर में टेम्परिंग ऑकर्स एट, टेम्परिंग ऑकर्स एट कितना? 150 to 250 डिग्री सी। आंसर हो जाएगा 150 to 250 डिग्री सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनल स्टेज इन मेटेरियल। क्वेश्चन नंबर 18, इंटरनल स्टेज इन मार्टेनसाइट स्टील? इसमें इन मार्टेनसाइट स्टील आर रिलीड बाय हीटिंग। इंटरनल स्टेज जो होता है वो मार्टेनसाइट स्टील जो है उसमें रिलीव किया जाता है कैसे? बाय हीटिंग। कितना डिग्री टेम्परेचर? टेम्परेचर हो जाएगा आपका 200 डिग्री सी, सही। आंसर हो जाएगा 200 डिग्री सी। क्वेश्चन नंबर 19, लो टेम्परेचर टेम्परिंग ऑकर्स एट? लो टेम्परेचर में टेम्परिंग ऑकर्स एट 150 to 250 डिग्री सी, 150 to 250 डिग्री सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रीटमेंट ऑफ स्टील टू गेट स्ट्रॉन्गर केसिंग व्हाइल मेंटेनिंग ए सॉफ्ट कोर इज कॉल्ड? पूछा गया है ट्रीटमेंट किया जा रहा है किसमें? स्टील में, टू गेट स्ट्रॉन्गर केसिंग। जो आउटमोस्ट सरफेस है, जो आउटमोस्ट सरफेस है वो आउटमोस्ट सरफेस क्या होता है? वो स्ट्रांग हो रहा है, मतलब ये यहाँ पे जो स्ट्रांग हो रहा है, यहाँ पे जो पोर्शन है ये आउटमोस्ट सरफेस, तो एक राउंड बार उसमें आउटमोस्ट सरफेस स्ट्रांग हो रहा है। लेकिन सेंटर क्या हो रहा है? सेंटर मेंटेनिंग सॉफ्ट कोर। ये जो कोर है मतलब सेंटर को बोला जा रहा है, ये कोर सॉफ्ट हो रहा है। जो प्रोसेस का जरिए से इसको किया जा रहा है इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है सरफेस हार्डनिंग। आंसर हो जाएगा आपका सरफेस हार्डनिंग। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, कुछ ऑप्शन दिया गया, इज नॉट डिफ्यूजन मेथड ऑफ सरफेस हीट ट्रीटमेंट? निम्न से कुछ ऑप्शन दिया गया है, इसमें बोला गया है नॉट, फिर नॉट ए डिफ्यूजन मेथड नहीं है सरफेस हीट ट्रीटमेंट के लिए। आंसर हो जाएगा आपका इंडक्शन हार्डनिंग। आंसर हो जाएगा इंडक्शन हार्डनिंग, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not a method of carburizing? कुछ ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन मेथड ऑफ कार्बोराइजिंग नहीं है? आंसर नाइट्राइडिंग। आंसर हो जाएगा आपका नाइट्राइडिंग, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कार्बोराइजिंग टेम्परेचर? कार्बोराइजिंग टेम्परेचर कितना होता है? आंसर 900 to 950 डिग्री सी। नेक्स्ट, लिक्विड कार्बोराइजिंग टेम्परेचर रेंज लाइज? लिक्विड कार्बोराइजिंग का जो टेम्परेचर है वो रेंज लाइज कितना? 870 to 950 डिग्री सी। आंसर हो जाएगा 870 to 950 डिग्री सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्राइडिंग इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ डैश फॉर द हार्डनिंग ऑफ सरफेस? नाइट्राइडिंग जो इन्वॉल्व किया जाता है, एडिशन ऑफ क्या इन्वॉल्व किया जाता है इसमें? एडिशन ऑफ क्या? नाइट्राइडिंग में एडिशन ऑफ नाइट्रोजन। आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। इसके जरिए से क्या? हार्डनिंग ऑफ सरफेस का हार्डनिंग प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है। नेक्स्ट, साइनाइडिंग इज यूजुअली डन फॉर? साइनाइडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 26, साइनाइडिंग इज यूजुअली डन फॉर? आंसर प्लेन कार्बन स्टील। आंसर हो जाएगा आपका प्लेन कार्बन स्टील, करेक्ट। नेक्स्ट,
साइनाइडिंग इज कैरिड आउट एट टेम्परेचर ऑफ, इसमें साइनाइडिंग का टेम्परेचर पूछा गया, आंसर 950 डिग्री सी, आंसर हो जाएगा आपका 950 डिग्री सी, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द हार्डनेस अचीव्ड इन कार्बोनाइट्रेटिंग प्रोसेस, हार्डनेस ऑफ कार्बोनाइट्रेटिंग प्रोसेस का कितना होता है, HRC 65 और 65 HRC। HRC का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, HRC रॉक ऑयल हार्डनेस, H फॉर R फॉर रॉक ऑयल, H फॉर हार्डनेस। इसमें क्या हो जाएगा, एक जो C होता है क्लास C, मतलब ABC जो रॉक ऑयल हार्डनेस का पोजीशन रहता है, जो श्रेणी रहता है, उसमें C इसका श्रेणी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, फ्लेम हार्डनिंग टेक्निक इज सुटेबल फॉर, फ्लेम हार्डनिंग का जो टेक्निक सुटेबल फॉर, आंसर प्लेन कार्बन स्टील, आंसर हो जाएगा प्लेन कार्बन स्टील, करेक्ट। नेक्स्ट, इन नॉर्मलाइजिंग कूलिंग इज डन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, नॉर्मलाइजिंग में कूलिंग को किया जाता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम, आंसर एयर। ये मीडियम से एक क्वेश्चन आ ही सकता है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट का तरफ पे लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बार लीजिए, मतलब इसको रटिए। देखिए यहाँ पे जितना क्वेश्चन दिया जा रहा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछला कोई एग्जाम में आया है, आपका एग्जाम में आ सकता है, मोस्ट सेग्रीगेटेड क्वेश्चन है। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा बार इसको याद रखने के लिए पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 31, इन एनिलिंग कूलिंग इज डन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम, एनिलिन में कूलिंग किया जाता है किसमें, आंसर फर्नेस, करेक्ट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका फर्नेस, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीडियम स्टील कैन बी कन्वर्टेड इनटू हाई कार्बन स्टील बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, मीडियम स्टील कैन बी कन्वर्टेड इनटू हाई कार्बन स्टील, मीडियम स्टील को हाई कार्बन स्टील में कन्वर्ट किया जाता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, कुछ प्रोसेस दिया गया था, आंसर हो जाएगा आपका केस हार्डनिंग, आंसर हो जाएगा केस हार्डनिंग आपका, करेक्ट। नेक्स्ट, द प्रोसेस व्हिच improve the machinability of steel but lower the hardness and tensile strength is, the process, कौन सा प्रोसेस, improve machinability of steel, machinability of steel को बढ़ाया जाता है, lower the hardness of tensile and tensile strength, क्या और क्या कर रहा है, लोअर कर रहा है हार्डनेस को और क्या, टेंसाइल स्ट्रेंथ को, कौन सा प्रोसेस हो जाएगा आपका स्फेरोटाइजिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, आंसर हो जाएगा आपका स्फेरोटाइजिंग। नेक्स्ट, द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस यूज्ड फॉर कास्टिंग इज, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस जो यूज किया जाता है कास्टिंग के लिए, आंसर हो जाएगा आपका नॉर्मलाइजिंग, करेक्ट, आंसर हो जाएगा आपका नॉर्मलाइजिंग। नेक्स्ट, द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्डन स्टील, ऐसा कौन सा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है जो यूज किया जाता है सॉफ्टनिंग द हार्डन स्टील, आंसर टेम्परिंग, आंसर हो जाएगा टेम्परिंग आपका, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36, इन इंडक्शन हार्डनिंग डैश इज हाई, इंडक्शन हार्डनिंग में हाई कौन सा चीज रहता है, क्या हाई रहता है, आंसर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज हाई। नेक्स्ट, द प्रोसेस इन व्हिच कार्बन एंड नाइट्रोजन बोथ आर एब्जॉर्ब्ड बाय मटेरियल सरफेस टू गेट इट हार्डेंड नोन एज, कौन सा प्रोसेस है व्हिच कार्बन एंड नाइट्रोजन, जिसमें कार्बन एंड नाइट्रोजन बोथ आर एब्जॉर्ब, बोथ को दोनों को एब्जॉर्ब किया जाता है बाय मेटल सरफेस टू गेट इट हार्डन नोन एज, आंसर हो जाएगा आपका सायानाइडिंग, सायानाइडिंग आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विंचिंग इज नॉट नेसेसरी व्हेन हार्डनिंग इज डन, क्विंचिंग नेसेसरी नहीं है, यहाँ पे फिर नोट, क्विंचिंग नेसेसरी नहीं है व्हेन हार्डनिंग इज डन बाय, आंसर नाइट्राइडिंग आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडक्शन हार्डनिंग इज बेसिकली ए, इंडक्शन हार्डनिंग बेसिकली ए, आंसर हो जाएगा आपका सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस, इंडक्शन हार्डनिंग बेसिकली ए सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशीन टूल गाइड वेज आर यूजुअली हार्डेंड बाय, मशीन टूल्स गाइड वे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, मशीन टूल गाइड वे आर यूजुअली हार्डेंड बाय, आंसर फ्लेम हार्डनिंग, आंसर हो जाएगा आपका फ्लेम हार्डनिंग, करेक्ट। नेक्स्ट, एज हार्डनिंग इज रिलेटेड टू, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, एज हार्डनिंग इज रिलेटेड टू, बहुत बार बहुत एग्जाम में, डिप्लोमा का भी एग्जाम में पूछा गया, आंसर हो जाएगा आपका डूरालुमिन, आंसर हो जाएगा आपका डूरालुमिन सही, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ एनिलिन, एनिलिन का मेन पर्पस क्या है, टू इम्प्रूव मैशनेबिलिटी, आंसर हो जाएगा टू इम्प्रूव मैशनेबिलिटी। देखिए ये एनिलिन का बहुत टाइप का क्वेश्चन है, 4-5 टाइप का क्वेश्चन होता है, आपको देखना है, इसलिए मैं 4-5 टाइप का एनिलिन का क्वेश्चन यहाँ पे दिया हूँ,
अगर कोई कुछ छूट गया तो आप मेरे को याद करवा दीजिए, तो वो भी मैं सेकेंड पार्ट में दे दे रहा हूँ आजकल का अंदर। तो देखिए इसमें आपको याद रखना है जो इम्प्रूव मेशनेबिलिटी है ना, सॉफ्टनिंग में है ना, रिलीफ स्ट्रेस है, ये आपको देखना है, ये आपको ऑप्शन देख के करना है। ऑप्शन जो रहेगा उसी के हिसाब से आपको आंसर चूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस एनिलीन इज डन टू, इन हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में एनिलीन इज डन टू, एनिलीन को यूज किया जाता है, इज डन टू इंक्रीज द सॉफ्टनेस। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में दे दिया है एनिलीन इज डन टू सॉफ्टनेस। देखिए यहाँ पे एनिलीन का स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, ये एनिलीन का स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, ये आंसर ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, व्हिच क्वेंचिंग मीडिया इज यूज्ड फॉर हार्डनिंग HSS टूल। ऐसा कौन सा क्वेंचिंग मीडिया है जो यूज किया जाता है हाई स्पीड स्टील टूल का लिए यूज किया जाता है? आंसर हो जाएगा आपका ऑयल, आंसर ऑयल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हार्डनिंग टेम्परेचर फॉर HSS टूल? व्हाट इज द हार्डनिंग टेम्परेचर? हार्डनिंग टेम्परेचर फॉर HSS टूल के लिए कितना होता है? आंसर 1250 डिग्री सी, 1250 डिग्री सी करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, साइनाइडिंग एंड नाइट्रेटिंग, साइनाइडिंग और नाइट्रेटिंग आर टू मेथड ऑफ किसका मेथड ऑफ? केस हार्डनिंग, आंसर हो जाएगा केस हार्डनिंग सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन नाइट्रेटिंग प्रोसेस द NH3 गैस इज इंट्रोड्यूस्ड एट, NH3 जो गैस है इंट्रोड्यूस्ड एट कौन सा टेम्परेचर? 500 to 560 डिग्री सी। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग कार्बन परसेंटेज ऑन द सरफेस ऑफ द लो कार्बन स्टील इज नोन एज, पूछा गया है द प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस है? इंक्रीजिंग द, की क्या कर रहा है इसमें? इंक्रीज कर रहा है कार्बन परसेंटेज को इंक्रीज कर रहा है ऑन द सरफेस ऑफ लो कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील का सरफेस में जो प्रोसेस है, जो प्रोसेस का जरिए से इंक्रीज किया जाता है कार्बन परसेंटेज को सरफेस ऑफ लो कार्बन स्टील में, कौन सा प्रोसेस है? प्रोसेस कार्बोराइजिंग, आंसर कार्बोराइजिंग करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, इंडक्शन कॉइल इज मेड फ्रॉम मटेरियल, इंडक्शन कॉइल को बनाया जाता है कौन सा मटेरियल से? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, आंसर कॉपर, आंसर कॉपर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हिच स्ट्रक्चर ऑफ स्टील कंटेन 0% कार्बन, कौन सा स्ट्रक्चर ऑफ स्टील 0% कार्बन को, स्टील का स्ट्रक्चर में 0% कार्बन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट माद्रास का जो NPCL के एग्जाम हुआ उसमें भी पूछा है, IOCL के एग्जाम में भी शायद इस यही क्वेश्चन दिया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हिच स्ट्रक्चर ऑफ स्टील कंटेन 0% कार्बन? आंसर फेराइट, आंसर हो जाएगा फेराइट करेक्ट। देखिए यहाँ पे जितना क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सेग्रीगेटेड क्वेश्चन है जो आपका एग्जाम में आ सकता है वही क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। हर एक क्लास का मैं PDF टेलीग्राम चैनल पे दे दिया, जिसका PDF आपको चाहिए आप टेलीग्राम चैनल पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है उसका जरिए से आप लोग जुड़ जाइए टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आपका ज़रूरतमंद PDF ले लीजिए और अच्छा से तैयारी कीजिए। देखिए मैं पहले भी बोला अभी भी बोल रहा हूँ, जो करना है आपको करना है, आपके लिए कोई करके नहीं जाएगा। ये था आज का टॉपिक। इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिए और चैनल पे पहली बार विजिट किया तो रॉयल मैकेनिकल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह सबसे पहले टेक्निकल जॉब्स का अपडेट पाने के लिए और टेक्निकल एग्जाम का प्रिपरेशन लेने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए आपका 27 तारीख का आने वाला IOCL एग्जाम का।